हेलो फ्रेंड्स, तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस बात को बताया जाता है कि इंसान की फेट और डेथ को उसके पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है और ये सब हेवन में मौजूद एक डिवाइस जिसका नेम डेस्टिनी एस्ट्रोलोब है उसके जरिए किया जाता है। यहाँ हमें इस बात को बताया जाता है कि हेवन में मौजूद एक मंकी को ये सब पसंद नहीं था, वो अपनी फेट को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हेवन की आर्मी से लड़कर उस डिवाइस को तोड़ देगा ताकि वो अपनी फेट को खुद डिसाइड कर सके। लेकिन यहाँ वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि हेवन की आर्मी उसे मार देती है और उसकी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होकर फ्लावर माउंटेन पर गिर जाती है। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि वो मंकी यहाँ मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसके हर्ट से एक नया मंकी पैदा हो जाता है। और जब गॉडेस को इस बात का पता चलता है कि उस माउंटेन पर एक डीमन है, तो वो उस डीमन को मारने के लिए वहाँ पर बहुत से तूफान भेजती है, जिससे वो मंकी तो नहीं मरता लेकिन वो माउंटेन तबाह हो जाती है। इसके बाद जैसे ही वो मंकी अपनी उस माउंटेन को तबाह होता हुआ देखता है तो वो भी उन हेवन पर हमला करने का डिसाइड करता है और डेस्टिनी एस्ट्रोलोब को तबाह करने का सोचता है। इसके बाद यहाँ से मूवी कट हो जाती है और हमें एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर इस बात को डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा स्टूडेंट हेवन में जाएगा और यहाँ पर हमें वूकोंग को, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसको दिखाया जाता है और वो इस एकेडमी से खाना चुरा रहा था। इसके बाद एक स्टूडेंट वहाँ मौजूद एक सर्वेंट लड़की से बदतमीजी करने लग जाता है और उस लड़की को मारने ही वाला था कि उसे एक दूसरा स्टूडेंट आकर बचा लेता है। इस वजह से उस स्टूडेंट को काफी गुस्सा आता है और वो उस स्टूडेंट को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आ जाती है जिसका नेम एजी है, वो सबके सामने उस स्टूडेंट को मारती है। इस वजह से उस स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आता है और इस वजह से वो अपने आदमियों को एजी के पास उसे मारने के लिए भेजता है। लेकिन इससे पहले कि वो एजी को मार पाते वहाँ पर वूकोंग आ जाता है और यहाँ वो एजी को बचाते हुए उन सभी स्टूडेंट से लड़ता है और वो स्टूडेंट उसके गार्ड्स को मारता है और उसे दूर फेंक देता है। इस वजह से यहाँ पर बहुत से गार्ड्स आ जाते हैं और वो सब वूकोंग से लड़ने वाले थे। तभी वूकोंग को पीछे से हिट कर देता है जिसकी वजह से उसके सर में बहुत दर्द होता है और वो अपने कान से बहुत सा लावा निकालता है जो कि देखते ही देखते एक वेपन में तब्दील हो जाता है। इसके बाद वो अपने उस वेपन को घुमाता है जिससे उस वेपन से बहुत लावा निकलता है और उससे बहुत से सोल्जर्स दूर जाकर गिरते हैं। अब यहाँ गॉडेस को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो अपने एक वॉरियर जिसका नेम टाइन था उसे भेजती है ताकि वो वूकोंग को कंट्रोल कर सके। इसके बाद टाइन वूकोंग के पास आकर उस पर बहुत से डैगर्स और ब्लेड से अटैक कर देता है और यहाँ टाइन के ब्लेड्स वूकोंग के गिर्द बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट कर देते हैं। अब वूकोंग को बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो अपने वेपन को जमीन पर मारता है और यहाँ वो वेपन बहुत बड़ा हो जाता है और अब वो अपने वेपन को किक करता है जिससे उस वेपन में से बहुत से फ्लेम्स निकलते हैं। इससे वो टाइन का हमला नाकाम कर देता है। इसके बाद वूकोंग अपने उस वेपन को उठाकर टाइन की तरफ मारता है लेकिन टाइन वूकोंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो अटैक एजी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ वूकोंग एजी को हिट तो नहीं करना चाहता था लेकिन वो अपने इस अटैक को रोक भी नहीं पा रहा था। अब एजी उसके वेपन को अपनी एक फिंगर से रोक देती है और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि उस वेपन को एजी के भाई एर्लिन ने रोका था। अब यहाँ वूकोंग और एर्लिन के दरमियान बहुत जबरदस्त फाइट होती है। इसके बाद वो अपने एक ही पंच से वूकोंग के वेपन को हिट करता है जिससे उसका वेपन गिर जाता है और वूकोंग भी दूर जाकर गिरता है और यहाँ वूकोंग हार जाता है और हेवन के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और कैद कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा से गॉडेस को दिखाया जाता है। इसके पास टाइन मौजूद था और यहाँ गॉडेस के पास एजी आती है। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि एजी ही गॉडेस की बेटी है और यहाँ वो अपनी मॉम से कंप्लेन करती है कि आपने वूकोंग के साथ मेरे भाई को भी कैद कर लिया है, जबकि एर्लिन ने तो वूकोंग को रोका था। यहाँ गॉडेस बताती है कि एर्लिन को उसकी बात ना मानने के लिए सजा दी गई है क्योंकि गॉडेस ने उस लड़ाई को रोकने का काम टाइन को दिया था। अब हमें वूकोंग और एर्लिन को प्रिजन में दिखाया जाता है। यहाँ वूकोंग एर्लिन से कहता है कि हमारी फाइट बिल्कुल भी फेयर नहीं थी क्योंकि तुम लोग दो थे और मैं सिर्फ एक था। यहाँ वूकोंग एर्लिन से दोबारा से फाइट करने का कहता है लेकिन यहाँ एर्लिन ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन वूकोंग की बातों की वजह से एर्लिन को भी गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर गॉडेस आ जाती है और वो एर्लिन को फ्री कर देती है और वूकोंग से कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लड़ाई तो हम दोनों कर रहे थे, तो इस अकेले को आजाद क्यों किया। यहाँ वो गॉडेस एक मैजिकल क्राउन बनाती है और यहाँ वो वूकोंग उस क्राउन को खुशी खुशी अपने सर पर रख लेता है और थोड़ी ही देर में वूकोंग को इस बात का पता चलता है कि वो क्राउन सिर्फ क्राउन नहीं बल्कि ये गॉडेस के टेम्पल में
लड़ने की सजा थी और उस क्रोन का कंट्रोल गॉडेस अपनी बेटी एजी को दे देती है। इसके बाद मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि वू कोंग ही दरअसल असली मंकी किंग है। यहाँ जो क्रिएचर मंकी किंग के हट से बना था वो कोई और नहीं बल्कि यही वू कोंग था। और यहाँ उसके पास एक ओल्ड मैन आता है और वो उसे इंसान बना देता है ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके और वो भी गॉड के गुस्से से बच सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉडेस और एडलिन को दिखाया जाता है। यहाँ एडलिन डेस्टिनी एस्ट्रोलोब के अंदर था, उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में बताती है और उसे बताती है कि अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले तो वो भी एक गॉड बन पाएगा। इसके बाद हम वू कोंग को देखते हैं जो कि उठता है तो उसके सामने एजी थी और वो यहाँ एजी से उसके सर पर लगे क्रोन को उतारने के लिए कहता है और वो उसे गुस्सा होता है, जिसके बाद एजी उसे क्रोन का कंट्रोल दिखाती है जिससे वो मंकी किंग उसकी बात मानने लग जाता है। अब यहाँ वू कोंग और एजी हेवन की एकेडमी के एक सेमिनार में जाते हैं। वहां का मास्टर उन्हें बता रहा था कि आखिर ये हेवन कैसे काम करती है और वो सभी एक ब्रिज से गुजरते हैं और यहाँ वो उन्हें बताता है कि अगर तुम इस पुल से गिर जाओ तो तुम इंसान में बदल जाओगे और तुम अपनी सारी की सारी पावर्स को खो दोगे। और यहाँ वो ब्रिज एक ऐसे रूम के पास आकर रुक जाता है जहाँ पर डेस्टिनी एस्ट्रोलोब था। यहाँ पर वो सब गॉडेस को देखते हैं जो कि उन्हें ये बता रही थी कि आखिर ये डेस्टिनी एस्ट्रोलोब कैसे काम करता है और वो उन्हें ये भी बताती है कि यहाँ पर बात ना मानने वालों को सजा भी दी जाती है। और यहाँ वो उन्हें मंकी किंग के बारे में बताती है जिसने गॉडेस का कहना नहीं माना था, जिसकी वजह से वो फ्लावर माउंटेन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। यहाँ वो जानबूझकर ये बात कर रही थी क्योंकि उसे शक था कि शायद वू कोंग ही मंकी किंग है। और यहाँ वू कोंग के रिएक्ट करने के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब वू कोंग को गॉडेस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करता वहाँ गॉडेस की बेटी बोल पड़ती है। वो कहती है कि हेवन का काम तो लोगों को इंसाफ देना है, तो कैसे कोई किसी का घर तबाह कर सकता है। यहाँ वो गॉडेस उसे बताती है कि ये सब वो डेस्टिनी एस्ट्रोलोब ही डिसाइड करता है। इसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। अब गॉडेस वू कोंग की सच्चाई जाने के बाद टाइन को बुलाती है और उसे बताती है कि वू कोंग ही रियल मंकी किंग है और वो उसे मंकी किंग की हकीकत के बारे में बताती है और वो उसे ये बताती है कि वू कोंग उसी मंकी के हर्ट से पैदा हुआ है जिसने हेवन पर हमला किया था। यहाँ वो टाइन से कहती है कि वू कोंग के यहाँ पर होने से हेवन और डेस्टिनी एस्ट्रोलोब दोनों को ही खतरा है और वो यहाँ टाइन को वू कोंग को खत्म करने का हुक्म देती है और वो उसे कहती है कि उसकी बॉडी से उसका दिल निकाल लाओ। यहाँ वू कोंग ने उस डेस्टिनी ब्रिज की कीज को चुरा लिया था, लेकिन डेस्टिनी एस्ट्रोलोब में पहुंचने से पहले ही वहाँ पर एर्लिन आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे और इन दोनों के दरमियान फाइट की वजह से उस ब्रिज के पिलर्स भी टूट जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पर टाइन भी आ जाता है और यहाँ एर्लिन और टाइन दोनों मिलकर वू कोंग से लड़ते हैं। और अब एजी को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ एर्लिन और टाइन मिलकर वू कोंग को हराने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एजी गार्ड के साथ आ जाती है और यहाँ एजी उन्हें रोकती है, जिस पर एर्लिन और टाइन रुक जाते हैं। लेकिन वू कोंग जैसे ही अपनी वेपन को उस ब्रिज पर मारता है तो वो वेपन काफी बड़ा हो जाता है और वो उस ब्रिज को तोड़ देता है और अब वो यहाँ उस ब्रिज के टूटने की वजह से वो सब फ्लावर माउंटेन पर जाकर गिर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन तीनों की आपस में लड़ाई खत्म नहीं होती। फिर अचानक उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हम जमीन पर आ गए हैं और हमारी सुपर पावर्स खत्म हो गई हैं और अब वो यहाँ पर बहुत से गांव वालों को देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके गांव पर एक डीमन ने हमला कर दिया है और वो अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए उन गांव वालों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। यहाँ सभी गांव वाले उससे डरकर छुप रहे थे और इसी दौरान टाइन की नजर एक बच्ची पर पड़ती है जो कि बाहर ही रह गई थी। तभी उसे बचाने के लिए एक लड़की आ जाती है। इसके बाद टाइन जल्दी से वहां आता है और उन्हें वहां से बचाकर अपने साथ अंदर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद अंदर जा पाता क्लाउड डीमन उसे अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। अब यहाँ टाइन को बचाने के लिए वू कोंग आगे आ जाता है। इसके बाद एजी उस क्लाउड पर अपने एरो से अटैक कर देती है, जिस वजह से वो क्लाउड डीमन वहां पर फ्रीज हो जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम वू कोंग और एर्लिन को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं और यहाँ उन्हें एजी ने बांधा हुआ था। यहाँ एजी उनसे कहती है कि सभी गांव वाले किसी खतरे में हैं और हमें अपनी लड़ाई को छोड़कर पहले गांव वालों की मदद करनी चाहिए। पहले तो एर्लिन और टाइन दोनों इनकार कर देते हैं, लेकिन जब वो गांव वालों को मुश्किल हाल में देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अब उस क्लाउड डीमन को पकड़कर मार देंगे। अब यहाँ वो उस क्लाउड डीमन को पकड़ने के लिए एक आर्टिफिशियल सनसेट क्रिएट करते हैं। यहाँ उस आर्टिफिशियल सनसेट को देखकर वो डीमन वहां आ जाता है। यहाँ वो सब मिलकर उस डीमन पर
हमला करते हैं और उस पर फ्रीजिंग गन से अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद टायन भागता हुआ जाता है और अपने आर्टिफिशियल सनसेट को आग लगा देता है। इससे हम उस डीमन की रियल फॉर्म को देख सकते हैं। इस फेस को देखते ही वूकोंग उस पर अपनी फ्रीजिंग कैनन से हमला कर देता है और इसी के साथ वो डीमन फ्रीज हो जाता है और यहाँ टायन मौका देखते ही उसको कैद कर लेता है। इस तरह से वो गांव वाले उस डीमन से आजाद हो जाते हैं। इसके बाद हम वूकोंग और एजी को देखते हैं और यहाँ हमें इस बात का पता चल जाता है कि एजी अब वूकोंग को पसंद करने लग गई है। इस बात से गोडस को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो एजी को वापस हेवन में लाने के लिए डीमन आर्मी को उस गांव पर भेजती है। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि वो डिमोनिक सोल्जर्स उन सब गांव वालों पर हमला कर देते हैं और इस लड़ाई की वजह से टायन की गर्लफ्रेंड को भी मार देते हैं और वो टायन को भी काफी जख्मी कर देते हैं। तो यहाँ वूकोंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ वूकोंग अब एक इंसान बन गया था, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं थी। इसलिए वो डिमोनिक सोल्जर्स उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और इसके बाद वूकोंग को हेल में ले आते हैं और उसे चेन्स के साथ बांधा जाता है। यहाँ उसकी पूरी बॉडी जल रही थी, लेकिन वो अभी भी अपनी फ्रेंड एजी का वेट कर रहा था। यहाँ एजी उसके पास आती है और उसे बताती है कि हम हार चुके हैं और अब माउंटेन वाले भी मारे जा चुके हैं और यहाँ वूकोंग सच में हार मान जाता है और वहीं मर जाता है। और यहाँ एजी वूकोंग के मरने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। अब यहाँ एजी वूकोंग की राख और उस स्कार्फ को उठाकर जमीन की तरफ फेंक देती है और वो फ्लावर माउंटेन पर जाकर गिर जाता है। और अब यहाँ हमें फिर से वही ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। यहाँ वो ओल्ड मैन उस मंकी किंग के स्कार्फ को पकड़ता है और उसे फिर से जिंदा कर देता है। यहाँ वो उससे कहता है कि तुम नहीं हार सकते। इसके बाद वो वूकोंग को फिर से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वूकोंग की सारी पावर्स तो खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। इसलिए वो अपनी वेपन्स को जो कि उस माउंटेन पर पड़ा हुआ था उसे उठाता है और इसी के साथ वो अपनी सारी पावर्स फिर से हासिल कर लेता है। यहाँ वो उस डीमन को जिसे गांव वालों ने फ्रीज करके कैद कर लिया था उसे आजाद करता है और उसकी मदद के जरिए वो हेवन में आ जाता है और अपने वेपन की मदद से हेवन का दरवाजा तोड़ देता है और इसी के साथ वो अपने वेपन को यूज करता है और सब डिमोनिक गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। यहाँ हमें वूकोंग पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। अब अचानक वहाँ पर टायन भी आ जाता है और वो भी वूकोंग की मदद करने लग जाता है और दूसरी तरफ एजी भी डेस्टिनी एस्ट्रोलोब को तोड़ने लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस डेस्टिनी एस्ट्रोलोब को तोड़ पाती, अचानक वहाँ पर गोडस आ जाती है और यहाँ गोडस उसे रोकने के लिए उस पर जानलेवा हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वूकोंग आ जाता है और उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। दूसरी तरफ टायन गोडेस से लड़ने लग जाता है। यहाँ टायन अपने बहुत से मेटल से उस गोडेस पर अटैक करता है, लेकिन गोडेस अपने सामने एक मेटल की शील्ड बना लेती है और उन सब अटैक्स को नाकाम कर देती है और अब वो टायन पर इतना खतरनाक हमला करती है कि टायन वहीं गिर जाता है, यानी कि अब वो मर गया था। यहाँ हमें एजी और वूकोंग को दिखाया जाता है। एजी वूकोंग से कहती है कि तुम मेरे मरने पर उदास मत होना, बल्कि गोडेस से मुकाबला करना और इसी के साथ एजी भी मर जाती है। तभी यहाँ पर अचानक एर्लिन आ जाता है और यहाँ उसकी तीसरी आंख भी खुल गई थी। यहाँ उसको गोडेस ने डेस्टिनी एस्ट्रोलोब के जरिए इमोशनलेस बना दिया था। यहाँ वो गोडेस की तरफ से वूकोंग पर हमला करता है। यहाँ वो वूकोंग को मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ उसकी बहन एजी का इल्यूजन आ जाता है और वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है कि तुम वूकोंग को मत मारो। ये बात सुनने के बाद उसमें दोबारा से फीलिंग्स जाग जाती हैं। यहाँ जब गोडेस इस बात को फील करती है कि एर्लिन में दोबारा से फीलिंग्स आ गई हैं, तो वो वूकोंग और एर्लिन को मारने के लिए एक शील्ड क्रिएट करती है, लेकिन ये शील्ड भी वूकोंग को रोकने में नाकाम हो जाती है। यहाँ वूकोंग अपने वेपन को बड़ा करके उस शील्ड पर मारता है, जिससे वो शील्ड तबाह हो जाती है, लेकिन साथ ही गोडेस भी मारी जाती है और इसी के साथ वो उस डेस्टिनी एस्ट्रोलोब को भी मिटा देता है, जिससे उसका मकसद भी पूरा हो जाता है। अब इसके बाद वहाँ का नया गॉड एर्लिन था और वो वूकोंग से कहता है कि इस बार तो तुम एजी की वजह से बच गए और वो उसे कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम हेवन में आए तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।